इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे बिल वापस, बवाल जारी। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन अभी हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष का जो आरोप है कि बगैर चर्चा के क्यों वापसी बिल पास किया गया, क्यों चर्चा नहीं की गई, तो दूसरी तरफ किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं। सवाल यही है कि क्या एमएसपी बहाना है और चुनाव में दम दिखाना है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून बिल वापस, लेकिन जारी है हंगामा। एमएसपी को लेकर अड़े किसान, फिर बॉर्डर पर डाला डेरा। टिकैत का जारी हठयोग। कृषि कानून बिल को लेकर अभी भी हंगामा जारी है। राज्यसभा और लोकसभा में बिल वापसी का बिल वापस तो हो गया, लेकिन हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक तरफ किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ विरोधियों के निशाने पर सरकार है। सवाल यही है कि पहले बिल लाने पर हंगामा कर रहे थे, अब बिल वापस लेने पर हंगामा करना कितना जायज है? अब विपक्ष का कहना है कि बिल वापस लिया तो चर्चा क्यों नहीं की जाए। कृषि कानून बिल सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी, किसानों को और देश को बताना चाहिए। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है, 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है। तो दूसरी तरफ वहीं एमएसपी को लेकर किसान अड़े और फिर से बॉर्डर पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। काला कानून दा बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक।
राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी जब दूर होती है आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर लें। कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और कृषि कानून बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। लिहाजा मोदी ने बिल वापस ले लिया और अब एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। सवाल यही है, जब सरकार बिल वापस ले रही है तो एमएसपी पर कोई फैसला आखिर क्यों नहीं ले पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। तो फिलहाल आज जो बिल है वो वापस हो गया। बिल वापसी जो कानून था, पहले वो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में भी पास हो गया। हालांकि इस दौरान दोनों ही सदनों में खूब जमकर हंगामा बरपा है और उसके बाद भी जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों के लगातार अपने बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब बिल लाई थी तब भी चर्चा नहीं की और जब बिल को वापस किया गया है तब भी चर्चा करना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं गाजीपुर से। इसके अलावा राजेश तिवारी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जयवीर के पास ही मैं आऊंगा। जयवीर, आप गाजीपुर से हैं इस वक्त और आज ही कई बीजेपी के नेताओं का यह कहना था कि जो किसान हैं उनमें खुशी है इस बिल के वापस होने के बाद। अब किसान अपने घर को लौट गए हैं। 80% किसान जो हैं उनका कहना है अपने घरों को लौट गए। कितनी सच्चाई इस बात में? क्या अभी किसान वहां डेरा जमाए हुए हैं या फिर किसान अपने घरों को लौट चुके हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो किसानों की जो स्थिति है अभी भी बरकरार है। किसान यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जिस तरह जो किसानों की बात करें तो किसानों में उत्साह है, किसानों को ये विश्वास है कि उनकी तमाम मांगे सरकार मांगेगी। क्योंकि जिस तरह कृषि बिल की वापसी की बात हो रही थी तो शुरू में कहा गया था कि बिल वापसी नहीं होगी, लेकिन किसानों ने कहा था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जिस तरह जब शुरुआत में भी हम लगातार इस कवरेज को कर रहे हैं, के न्यूज के माध्यम से लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, तो शुरुआत में भी हमने कहा था कि जो किसान है इस 3 कृषि बिल को, जो कानून है, इन 3 बिलों को एक पहली बैरिकेटिंग मानकर चल रहा है। किसानों का कहना है कि बिल वापसी पहली बैरिकेटिंग है, उसके बाद उनकी तमाम अन्य मांगे हैं जिन पर जब तक वो सरकार उन मांगों को नहीं मान लेगी तब तक वो लोग प्रदर्शन समाप्त करने वाले नहीं। तो पहले ही किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जो बिल है, बिल वापसी ही उनका आंदोलन नहीं है, उनके आंदोलन में और तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो मांगे मांगी जा रही है, जैसे मांग जो किसानों की तरफ से 700 किसानों की शहादत को लेकर है। हाँ, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी का जो किसान शुरुआत से ही जिक्र कर रहे थे। अगर हम शुरुआत की बात कर ले तो जिस समय प्रदर्शन शुरू हुआ था उस समय प्रदर्शन में केवल किसानों की एक मांग थी, एमएसपी पर कानून। जयवीर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे कि बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है किसान जो है काफी संख्या में वापस अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन किसानों की तरफ से जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा के हों चाहे भारतीय किसान यूनियन के हों, उनका कहना है कि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। पहले भी मुद्दा बड़ा रहा, लेकिन जब से ये आंदोलन ने गति पकड़ी है पिछले 1 साल से, अब वो एमएसपी को भुनाने की कोशिश में है। उनका कहना है एमएसपी पर जब तक गारंटी कानून नहीं बन जाता हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। क्या इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, किसान कितनी संख्या में मौजूद है? क्या किसान घरों को लौट चुका है या फिर जो संख्या है वो वैसी जस की तस है जो पहले थी कृषि कानून बिल जब वापस नहीं हुआ था? देखिए, आपको बता दें जो किसानों की जो संख्या है, किसान यहाँ रोटेट सिस्टम में आते हैं, कुछ किसान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अगर बात करें भीड़ की तो अभी किसानों की संख्या यहाँ पर कम नहीं हुई है। हालांकि कुछ किसान जरूर वापस गए हैं, लेकिन भीड़ यहाँ पर उतनी ही है, उतने ही किसान यहाँ मौजूद है। और संभावना है कि दिन में फिर यहाँ पर किसान जो अन्य किसान है वो आते रहते हैं, लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ती रहती है। आपको बता दें कि जब कृषि कानून वापसी लिए थे उसके बाद लगातार एक बार संख्या बढ़ी थी। तो हालात ऐसे हैं कि जब कोई कानून आता है या कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती है और किसान फिर उसके बाद अपने काम धंधे पर अपने गांव में वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर जब जो आह्वान होता है, जो किसानों का आह्वान होता है, जो नेतृत्व है, राकेश टिकैत हो या फिर जो किसान नेता है, जब वो बुलाते हैं तो किसान 2 बार आ जाते हैं। अभी कहा नहीं जा सकता कि जिस तरह यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो काफी कम नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल काफी कम नहीं कही जा सकती, जैसा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान काफी संख्या में घरों को लौट चुके हैं, लेकिन किसानों का
ये कहना में पीछे हटने वाले नहीं है जब तक कि एमएसपी पर गारंटी कानून और जो बिजली संशोधन बिल है उसके अलावा और भी कई मांगे जब तक वो मानी नहीं जाएंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। और आप ही के पास आऊंगा डॉक्टर अजीज। आज कृषि वापसी कानून जो है उसको पास किया गया है। पहले विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि जो कानून है इसको सरकार वापस नहीं ले रही है, काले कानून इनको वापस लेना चाहिए। अब सरकार ने जब इसे वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन किया तो ये कहा गया उन पर विश्वास नहीं है जब तक ये फैसला सदन से वापस नहीं हो जाता। आज सदन से भी वापस हो गया, उसके बाद भी विपक्षी पार्टी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वापस कर दिया तो क्या कर दिया, चर्चा करनी चाहिए थी। कितनी मांगे हैं विपक्षी पार्टी की? एक तरफ वापस नहीं किया जाता कानून, वापस भी कर दिया जाता तो भी वो गलत है जब तक सदन में नहीं हो जाएगा। अब सदन में भी हो गया, उसके बावजूद अब बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि ये जो है चर्चा नहीं की। देखिए शैलेंद्र जी भाई, 2-3 बातें हैं, उसको बड़ी गंभीरता से हम सबको समझना है। पहली बात तो ये है कि जो ये बिल आया और वापस चला गया, इससे किसानों का फायदा क्या हुआ? भाई इससे किसानों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। आया और चला गया, बल्कि इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 700 किसान शहीद हो गया, तमाम किसान बेघर हो गए। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडी, कोरोना काल में किसान बैठा रहा, वो लगातार परेशान हुआ, तो किसान का तो कोई फायदा हुआ नहीं। भाई किसान की जो मांग पहले थी वही मांग आज भी है, और ये सरकार हठधर्मिता दिखा रही है। ये अहंकार के नशे में ऐसी चूर है कि सरकार की बात सुनना नहीं चाह रही है। भाई वो जो बिल लाया गया था वो पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए लाया गया था। सरकार देश की सारी संस्थाओं को बेच चुकी है। अब उसकी नजर जो है वो किसानों के खेतों पे थी कि उसको भी गिरवी कर लिया जाए। अब वो नहीं चल पाया, उसे वापस ले लिया। एक बात। दूसरी बात, अभी जो किसान पहले भी मांग रहे थे और आज भी मांग कर रहे, भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी दी जाए। 700 किसान जो शहीद हुआ, भाई पहले तो शहीद हुआ नहीं था। भाई आप कानून लेकर के आए, और कानून जब लेकर के आए उस पे उन लोगों ने प्रदर्शन किया और आपने मांगे नहीं मानी, लगातार वो परेशान हुए, जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे रहे। कहीं ना कहीं एक बड़ा उनके ऊपर मुसीबत आया और वो शहीद हो गए। और इसी मुद्दे को लेकर के किसानों पे आपने गोलियां तक चलवा दी, आपने किसानों को रौन तक दिया। किसान की आवाज नहीं दबा पाए तो किसानों को ही दबा दिया। तो ये सब जो अहंकारी काम है और जो तानाशाही रवैया है बीजेपी का, वो बहुत खतरनाक है। भाई सरकार आपकी बनाई थी जनता ने अपने हित के लिए, कि जनता के हित में आप फैसला करेंगे। भाई आप जनता के हित में तो आपने फैसला नहीं किया, आपने तो तानाशाही रवैया अख्तियार करके जनता को दबाने का काम किया। आप उनके खिलाफ कानून लाते हैं, और ये दूसरी बात, कानून लाते वक्त आप किसानों से नहीं पूछते हैं। कानून लाते वक्त आप जो विपक्षी पार्टियां उनसे नहीं बात करते हैं, और वापस ले जाते वक्त भी नहीं पूछते हैं। सवाल इस बात का है, भाई ये कोई घर घरौंदा थोड़ी है कि जो मन में आए वो करो, जो मन में आए ना करो। ऐसा नहीं होता है। एक बात शैलेंद्र जी समझिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है और उसका सम्मान होना भी जरूरी है। और जनता ने जो आपको माइंडेट दिया, बड़ी उम्मीद के साथ माइंडेट दिया, आप उस माइंडेट का भी आप कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं बड़े स्तर पे। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, भाई किसान ये कह रहा है कि मुझे कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए। तो आप कमिटमेंट क्यों नहीं कर ले रहे? भाई क्या दिक्कत है? 2011 में माननीय मोदी जी इसी एमएसपी गारंटी समिति के अध्यक्ष थे, जब वो सीएम थे। अब सीएम थे तो इसकी मांग कर रहे थे। आज वो पीएम हो गए, सीएम से पीएम का सफर हो गया, तो पीएम बनने के बाद जो वो खुद मांग कर रहे थे आज उससे मुकर गए। यही माननीय मोदी जी है। पिछले साल जनवरी 21 में इन्होंने वायदा किया था कि ऐसा है कि एक फोन कॉल की दूरी पर किसान है मेरे, एक फोन कॉल की दूरी पर। अब अंदाजा लगाएं, 12 महीने से गायब थे, 12 महीने से ढूंढे नहीं मिल रहे थे। जब अब किसानों ने पूरी तरह से पूरे देश में प्रदर्शन किया, आज सत्ता खिसक रही है। उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई बीजेपी की। अब जब घबराहट में अब फोन कॉल पे दूरी थी, अब वो पर्सनल 12 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, बाकी लोग हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर कृषि कानून भी वापस ले रहे हैं, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पर रिकॉर्ड कर लीजिए, बड़ा चैनल है, ये कानून वापस ले रहे हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा ये कानून फिर बनाएंगे। ठीक है सर। और जितनी मांगे और मांग रहे हैं किसान, ये सारी मांगे भी मान लेंगे थोड़े दिनों में, और ये सारी मांगे चुनाव के बाद रद्द भी कर देंगे। ठीक है, हो गई आपकी बात। बाकी लोग हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर
अजीज खान, केसी जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ। केसी जैन साहब, जैसा कि आरोप तो बहुत सारे विपक्षी पार्टी लगाती है, जैसा कि डॉक्टर अजीज बोल रहे हैं कि जो कानून है वापस फिर से आ जाए। खैर, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। सवाल आज ये उठ रहा है, पूरे देश की अगर बात करें, बड़े बड़े जो संसद सदस्य हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि कानून जब आप लाए तो आपने किसानों से बातचीत नहीं की, खैर वो अलग बात है, और चर्चा नहीं की पार्टियों से, उसका आपने सवाल जवाब पहले सुन लिया है। लेकिन आज अगर आप एक तरफ स्वस्थ चर्चा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की हम स्वस्थ चर्चा चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष वहां पर हमसे बहस करे, सवाल पूछे, और जब विपक्ष सवाल पूछने की बात कर रहा है तो आप सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं। अगर वो सवाल कुछ कर रहा है, अगर वो सवाल लखीमपुर खीरी से जुड़े कर रहा है, अगर वो सवाल किसान जो कई किसानों की मौत हो गई उसके मुआवजे को लेकर कर रहा है, अगर वो सवाल बिल को लेकर कर रहा है कि बिल आपने बनाया क्यों, अगर आपको मालूम था गलत है, तो सवालों का जवाब देना तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए यहाँ पे यही समस्या है। समस्या क्या है? यही कि ये पहली बात तो ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तोमर साहब ने, कृषि मंत्री जी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो 3 किसान बिल थे ये कहीं पे भी किसानों के लिए हानिकारक थे, बल्कि ये कहा कि ये तीनों किसान बिल किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होते और इनके लिए लाभदायक थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के बहकावे में कहीं ना कहीं आकर के जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे किसान, और पहले तो किसान की 8 राउंड की शुरुआत की वार्ता हुई, उसमें किसान मान भी गए थे और वो संशोधन के लिए तैयार थे। लेकिन जब इसमें विपक्ष प्रवेश करता है और उसके बाद में फिर क्या होता है कि नहीं, बिल हमें रद्द कराना है, हमें बिल चाहिए ही नहीं। आप देखिए कि जो भी कानून, इसके पहले जब कई बार चर्चा होती है, जिस समय संविधान का भी गठन हुआ उस समय संविधान निर्माण में भी तमाम सारे संशोधन हुए, तब जाकर के फाइनल रूप में ये संविधान हमारे सामने आया। आप देखिए जीएसटी का बिल आया, उसमें भी तमाम सारे संशोधन हुए। तो संशोधन होना किसी कानून में सामान्य सी बात है, और यही हमारे संविधान का लचीलापन है। इस कानून के अंदर भी ये लचीलापन रखा गया था कि आवश्यकता पड़ने पे उसमें संशोधन किए जाएंगे। लेकिन बात आ गई किसान बिल रद्द करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझा कि देखिए ये जिद पे अड़े हुए हैं, इनका अड़ियल रवैया है, ये मान नहीं रहे हैं, और ये लंबे समय से जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान जिस प्रकार से अपने खेतों में ना जा करके यहाँ पे बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, अब आवश्यकता है कि किसान अपने खेतों में लौटे। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अपने खेतों में लौटे, किसान बिल वापस होगा। तब इसी विपक्ष ने कहा कि नहीं वापस नहीं होगा, ये तो केवल भूमिका बना रहे हैं, जब सदन में वापस हो जाएगा तब हम मानेंगे। तो वापस भी हो गया। अब रही बात चर्चा की, जब उसमें यही समाजवादी पार्टी, यही बीएसपी, यही की पूरी कांग्रेस जब ये कह रही थी कि इसको वापस होना चाहिए, तमाम जगह पे ऐसा कोई पार्टी का मुख्य लीडर नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कोई नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि किसान बिल वापस होना चाहिए। तब ये कहने की बारी कहां से आ गई कि नहीं वापस नहीं होना चाहिए, किसान बिल तो बहुत अच्छा था, आपने क्यों वापस ले लिया? अरे अच्छा था तो वापस करने की मांग आप क्यों कर रहे थे? मांग तो आप ही लोग अच्छा केसी जैन साहब, अच्छा किसी ने नहीं कहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप अगर बिल लाए थे तब आपने चर्चा नहीं की, और अगर बिल आप वापस कर रहे तो क्यों वापस किया? ये सवाल है कि आप आखिर बिल वापस क्यों कर रहे हैं अगर बिल इतना अच्छा था? ये सवाल है, ये नहीं कहा जा रहा है उनकी तरफ से बिल बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए अगर बिल को वापस किया गया है, किसानों की मांग के आधार पर इसको वापस किया गया, ना कि इसमें इस चीज को ध्यान में रख करके इसमें कोई बुराई है तो उसमें संशोधन हो सकता था। जैसे कि तमाम सारे जो कृषि कानून बने पहले, और उसमें तमाम सारे संशोधन माननीय तोमर साहब ने किया, वो चाहे पराली को लेकर के हो, बिजली बिल को लेकर के हो, उनके तमाम सारे बकाया भुगतान को लेकर के हो, तमाम सारे संशोधन, तमाम सारे ऐसे कानून जो कि कहीं ना कहीं किसानों के बाध्यकारी थे, लेकिन उसमें ढीला रवैया अपनाते हुए सरकार ने उसमें तमाम सारे लोगों पे पराली जलाने को लेकर के मुकदमे जो कायम हुए थे, सरकार ने वो मुकदमे भी वापस लिए। लेकिन उसके बाद में भी जो इसमें अच्छी चीजें थी उसके लिए भी ये लोग पहले तैयार थे, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर के
जिस प्रकार से अगर वो किसानों ने मांग की, केसी जैन साहब अगर वो तैयार थे तो बात वहीं खत्म हो जाती। अगर उस जैसा आप बता रहे संशोधन को लिए किसान तैयार हो गए थे तो बात आखिर बनी क्यों नहीं, बात रुक क्यों गई? और आज वही कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, आज उनके सुर अलग हैं, बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कोई बदले हुए ठीक है, हमारे आएगी सर आपके पास। हमारे साथ डीआर साहू जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आएंगे आपके पास। को निराकरण करते हुए कि जो है उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। नहीं बिल्कुल, समूचे देश ने सुना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वो पूरे देश ने सुना कि उन्होंने माफी भी मांगी, गलती मानी कि वो जो बिल था उसको लेकर गलती मानी। इसमें डिबेट, फिर इसमें सदन के अंदर बहस का क्या मतलब कि बिल वापस हो जाना हो? नहीं, पूरा देश का विपक्ष ठीक है सर, बाकी लोग हमारे साथ हैं, आपके पास वापस हम आएंगे। हमारे साथ डीआर साहू जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर आऊंगा, राजेश जी आऊंगा आपके पास। अरे कब आएंगे? आएंगे, इसके बाद आप ही के पास आएंगे, सुनने के लिए बैठे हैं, आप ही के पास आएंगे। डियर साहू जी, आपने सुना आज जो बड़ा हंगामा बरपा है, अब ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो आपने चर्चा क्यों नहीं किया, आपने सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, आप भाग क्यों गए? देखिए, चुनाव की माहौल है उत्तर प्रदेश में, और जहां तक भारत की राजनीति की बात करें और जो एक बहुत लंबे समय से एक आंदोलन की बात हम सब लोग जानते हैं, और उस आंदोलन की जो मुद्दे थे और उसकी जो सांगठनिक ढांचा था और उनकी नेतृत्व जो लिए थे, ये केवल कोई व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं था, एक सामूहिक असंतोष के मुद्दों को लेकर सामने रखा गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल भी इसमें समर्थन कर रहे थे। बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे राजनीतिक दलों को उन लोगों ने अलग रखा था। जहां तक लक्ष्य की बात है, इसमें जब किसानों की हित को देखते हुए जो भी बात हुई, इस आधार पे ये आंदोलन की सफलता को माना जाए, और इस आंदोलन ने एक दबाव समूह के रूप में प्रधानमंत्री जी के सामने इस तरह से एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हर कोई गलतियां करते हैं, तो लेकिन गलतियां जब करते हैं तो हम लोग उसके सुधार के करने की भी गुंजाइश होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, उसको चुनावों की आधार पे हम लोग बात करते हैं कि भाई इसी समय होना था, इस तरह से होना था, तो बात वो नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब भी कोई निर्णय होता है तो उसको वापस किया जा सकता है। उसी तरह से आपने देखा होगा, संशोधन होना, बिल को वापस करना, प्रेसिडेंट की भी कभी कभी डिसेंट देते हैं, कभी कभी उसको मानते नहीं है, फिर दोबारा देते, तो ये सारी एक संसदीय प्रक्रिया है। इस संसदीय प्रक्रिया में ये जो वापस हुआ, इस स्वागत योग्य है, तो इसमें एक बड़ी बात है। लेकिन बात वो है, इसमें एक दिक्कत ये बिल्कुल स्वागत है, स्वागत करना चाहिए। ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ राजेश तिवारी जी बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बड़े प्रखर वक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, आपके पास भी आएंगे। ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे
उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। तेरी मम्मी जिस देश की भैया गंगा है वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyameva Jayate 2. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं बिल वापस, बवाल जारी। बिल वापस हो गया, लेकिन आज सदन में जमकर हंगामा हुआ और अभी भी लगातार बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर। उधर किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर बता दें, जहां कुछ किसानों ने सरसों की इतनी अच्छी खेती की है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देश में लोग सरसों के तेल के लिए तरस रहे हैं। महंगाई की इतनी मार है कि गरीबों का सरसों का तेल तक नसीब नहीं हो रहा। तो दूसरी तरफ असम के विश्वनाथ जिले के किसान सरसों की खेती कर रहे हैं और लोगों के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरसों की खेती इतनी अच्छी है कि लोग दूर दराज से खेती को देखने आ रहे हैं, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता कोकिल बरुआ खुद सरसों के खेत में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुना देते। सरसों फूली रंग बसंती बिखर गए धरती पे। अभी ऐसा मौसम है कि मैं अभी मौजूद हूँ विश्वनाथ जिला का गोहपुर का एक जगह पे, जो जगह अभी सिर्फ सरसों का जो खेत है उसके लिए अभी फेमस है। अभी मेरा जो कैमरा पर्सन अभी को मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि उसका जो नजारा है अभी सिर्फ नजारा नहीं है, ये एक स्वावलंबिता का एक निदर्शन है, जहाँ पे जो आजकल जैसे महंगाई है, जो सरसों का तेल का जो महंगाई देश में इतना ज्यादा हो रहा है कि उसका आदमी के लिए, जो मेहनत करने वाला आदमी के लिए अभी जिंदगी के लिए उसका एक अभिशाप जैसा बन रहा है। सरसों का खेत को देखने के लिए काफी जगहों से
आदमी लोग आता है, वो भी हम लोग भी देखा है कि एक आदमी जो क्योंकि उसका नजरा को वो देख रहा है, तो उससे मैं जानने के लिए कोशिश करूंगा कि वो क्यों इधर आया है और उसका जो मन का जो बात है मैं जानने के लिए कोशिश करूंगा। जी, आपको के न्यूज़ इंडिया की तरफ से बधाई हो क्योंकि आपको इधर पे हम लोग मिला है। तो आप एक बात बताइए, जैसे सरसों का खेत है, ये खेत में आप क्यों आया है, आपका जो मनोभाव क्या है? ऐसा है, इस नवंबर दिसंबर महीना में सरसों का जो फूल खिल रहा है हमें वो देखने के लिए बहुत लोग आता है। मैं यहाँ का ही हूँ, गौपुर का, ज़्यादा दूर का भी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा ये साल में मैं यहाँ में आता हूँ। लेकिन आज आप लोग को मिल गया, अच्छा लगा। वो क्या हो गया, आजकल सरसों का दाम भी बहुत ज़्यादा है तेल का, तो हम लोग का यहाँ का जो आदमी लोग मतलब जो खेत किया है वो लोग को मैं पहले उन लोग को मैं बधाई देता हूँ क्योंकि इतना वो लोग स्वावलंबी होकर ये काम कर रहा है। ये एक स्वावलंबिता का एक निदर्शन है क्योंकि इधर में युवकों ने, कृषकों ने ये खेत करके हमारा देश को, हमारा असम को जो महंगाई से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है क्योंकि अपना जो सामान है अपना घर में प्रस्तुत किया है और अपना देश के लिए उन लोग कष्ट कर रहा है। मैं के न्यूज़ का इंडिया का जरिए में सरकार को यही कहूंगा कि सरकार ने ऐसा कृषकों को सुविधा देना चाहिए और सरकार उन कृषकों को हेल्प करना चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश गोहाई का साथ मैं कोकिल बरुआ, के न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा, जहां सरसों के तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, उस बीच एक अच्छी खबर कि लोगों ने पहल की और जबरदस्त खेती हुई है सरसों की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आपको ये रिपोर्ट समझा रहे थे। हम वापस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक से पहले राजेश तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। राजेश तिवारी जी आपके पास ही आएंगे और जानेंगे, आज राहुल गांधी भी बड़े मुखर नजर आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको लेकर क्या उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कहना ठीक है? राजेश जी। सलेम भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए सलेम भाई, पहले तो मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो ये किसान बिल का वापसी का नाटक, मैं इसको नाटक शब्द कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और भाजपा के सारे प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पे आके उदार हृदय प्रधानमंत्री का बखान कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। उदार हृदय प्रधानमंत्री मैं तब कहता जब 600 किसान वहां शहीद हुए, प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की दूरी बता रहे थे। पता नहीं नेटवर्क कमी थी, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री की नीयत में कमी थी, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि किसानों का भला हो। दूसरी बात, अगर उदार हृदय प्रधानमंत्री थे तो जैसे उन्होंने बिल वापस लिया है, वैसे लखीमपुर खीरी में जिस गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को कुचल के मारा, उसका मंत्री पद क्यों वापस नहीं लिया? आदरणीय राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि देश के जो 3 काले कानून किसान बिल लाए गए हैं एक दिन वापस होंगे। उदार हृदय प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए खुले हृदय से कानून बनाया, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी। राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे ये 3 कानून ये देश के किसानों के लिए कैंसर के समान है। और एक बात जान लीजिए शैलेंद्र भाई, भाजपा के लोग भी जान लें, इस देश का किसान जब जिद पे आता है तो मौसम को हरा देता है। ठंडी, गर्मी, बरसात उसके सामने टिक नहीं पाती, खेतों में अपने पसीने से फसल उगाता है। फिर प्रधानमंत्री की तानाशाही किस खेत की मूली है, उनको झुकना ही पड़ा। झुकना उदार हृदय से नहीं पड़ा। जो चुनाव हुए हिमाचल में, जो दुर्गति हुई, आदरणीय योगी जी गए होंगे प्रधानमंत्री के पास कि माननीय मोदी जी अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, किसान बिल वापस करिए, नहीं तो हिमाचल से शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जिस तरह से लखीमपुर खीरी के मामले में किसानों का स्टैंड लिया, किसान इस देश की आत्मा है। अगर आपने किसानों की आत्मा से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपको ठीक है राजेश जी, कम शब्दों में बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। इन्हीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने वहां कीले बिछवाई। आज किसान को देश की आत्मा कह रहे हैं। इनके नेताओं ने अलगाववादी कहा, आतंकवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, तब प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? तब इनके कृषि मंत्री कहाँ गए थे? सर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। आखिरकार उन्होंने माफी मांगी, गलती मानी कि उनसे गलती हुई है। ठीक है सर, बाकी लोग भी। जयवीर आऊंगा, केसी जैन साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, राजेश जी हो गया, केसी जैन साहब आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। हमारे साथ गाजीपुर से जयवीर मावी बने हुए हैं। जयवीर आपके पास आएंगे। जैसा कि बिल वापस हो गया है,
अब जो किसान एमएसपी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं बन जाता तब तक वो कह रहे हैं हम धरना देते रहेंगे। 4 दिसंबर की तारीख कही है कि 4 दिसंबर तक का वक्त दिया है कि जब तक संसद सत्र चलेगा, जो भी है 4 दिसंबर तक उन्होंने समय दिया है। सरकार सोच ले, फैसला ले ले, उसके बाद हम मुखर होकर अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। कितना तैयारी कर रहे हैं किसान इसको लेकर? क्या किसानों को उम्मीद है कि 4 दिसंबर तक बात बन जाएगी, एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाएगा? शैलेंद्र, आपको बता दें कि जो कृषि बिल वापसी होने से किसानों का उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ा है। किसानों को उम्मीद है कि वो अपनी मांग मानकर रहेंगे, लेकिन जिस तरह जो आंदोलन चल रहा है और सरकार की बात करें तो सरकार जो कृषि बिल है, जिस तरह की अभी तक जो कृषि कानून वापसी हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह की किसानों की मांग है कि किसान का कहना है कि वो सरकार से बात करेंगे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई समय नहीं दिया गया है मुलाकात के लिए, बात के लिए। जब तक समय नहीं दिया जाएगा तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस मामले में अगर हम बात करें 11 दौरे की बात हुई थी, लेकिन 11 दौरे की बात हमेशा विफल रही। और इस बार जो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह कृषि कानून जो वापसी की बात की, वो वापसी लिया है। किसानों का नारा था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो चुके हैं, लेकिन अब किसानों की जो 6 सूत्री और मांगे हैं, अब उन पर कहा नहीं जा सकता कि कब तक, क्योंकि सरकार के हाथ में है। किसानों ने जो कहा है, किसानों का कहना है कि सरकार से बात करने को तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन किसानों को कोई समय नहीं दिया गया है, उन्हें बुलाया नहीं गया है बैठक के लिए। तो अभी तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 दिसंबर के अभी समय है, 6 दिन कहा जा सकता है, एक तरह से 5-6 दिन है। तो इस बीच अब सरकार को भी सोचने का समय है कि क्या सरकार बुलाएगी। ये एक अंधेरे का सवाल कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार बुलाएगी नहीं बुलाएगी, क्या जो किसानों की मांग है। अगर जयवीर, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, समिति बनाई गई है जो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर वो अपना काम कर रही है। जो समिति है जिसको लेकर बातें की जा रही, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं समिति अपना काम कर रही है, कब वो रिपोर्ट सौंपेगी उस पर भी चर्चा हो रही है। तो समिति जो है उससे किसान कितना आश्वस्त हैं, क्या उससे रास्ता निकलेगा? किसानों का जो कहना है कि पहले एमएसपी पर लिखित गारंटी हो और जो 6 मांग है उसके अलावा फिर किसानों का कहना है कि उन 6 मांग के अलावा एक समिति बनाई जाए जो अन्य मुद्दे हैं। क्योंकि किसानों के मुद्दे की बात करें तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि जो किसान है उनके बहुत मुद्दे हैं, चाहे बिजली बिल हो या फिर जो पुराने वाहन है उनका कानून है, पराली का है, खाद का है, तमाम सीड बिल है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसान समिति बनाने की बात करते हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो पहली जो 6 मांग है, पहले उन 6 मांगों पर बात हो, उसके बाद समिति बने, तब वो अपनी बात से, यानी कि जो आंदोलन है उस आंदोलन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पहले 6 मांग पूरी हो उनकी, उन 6 मांगों पर चर्चा हो, बिल हो, समिति हो, तब उस तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया नजर आ रही है। ठीक है जयवीर, हमारे साथ केसी जैन साहब बने हुए हैं। केसी जैन साहब, अभी राजेश तिवारी जी तमाम सारे आरोप लगा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके कृषि मंत्री हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा, गृह राज्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी की जो मांग उठी, उनके माफ कीजिए जो पद है उनका बर्खास्तगी की, वो भी नहीं वापस हुआ। उसके अलावा भी ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और किसान जो शहीद हुए उनके मुआवजे की बात की, तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही ये बात कही थी, इसी ठंडक के सीजन में, कि किसान अपने घर जाए और किसानों का किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। और ये किसान बिल 2 से 3 साल के लिए हम पेंडिंग करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में जब 2 से 3 साल के लिए किसान बिल पेंडिंग कर रहे थे, तो और पेंडिंग किस लिए कर रहे थे? पेंडिंग इसलिए हो रहे थे कि इसमें जितने भी संशोधन है, जो कुछ भी आप मांग कर रहे हैं, इसमें जोड़े जाएंगे, घटाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी अगर वो नहीं माने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे ये था कि अच्छा है बुरा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कह दिया वापस होना चाहिए तो वापस होना चाहिए। नहीं, किसानों के बिल को प्रधानमंत्री को ज्यादा समझ है कि किसानों को समझ? आज अगर कांग्रेस ये कह रही है, केसी जैन साहब मेरा प्रश्न सुनिए, मेरी बात सुनिए। राजेश जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। केसी जैन साहब, सवाल ये कि चुनाव नजदीक थे, उसके बाद जो उपचुनाव उसके पहले जो हुए हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसका असर है कि ये फैसला लिया गया है। नहीं, देखिए केसी जैन साहब, एक प्रश्न मेरा इनसे है, केसी जैन साहब से। ठीक किसानों के लिए बनाया जा रहा है, हमें आप फायदा देना चाहते हैं, हमें पता है इसमें हमारा फायदा नहीं है, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। प्रश्न सुनिए, एक मिनट प्रश्न सुनिए।
जब किसान कह रहे हैं कि भैया हमें बिल नहीं चाहिए, तो बना के ठंडे बस्ते में किसानों के फायदे के लिए नहीं केसी जैन साहब, इनके जो उद्योगपति हैं वो अपनी शर्तें उसमें लगवा सके, संशोधन उसमें होता। लेकिन अडानी और अंबानी कैसे मजबूत हों, कैसे किसानों पे और शिकंजा कसें, 3 साल में ये संशोधन होता, 3 साल में एक भी ऐसा संशोधन नहीं होता इससे किसानों के फायदे की कोई बात हुई। करोड़ हो गई, जीजा जी की संपत्ति 3 लाख रुपए। 600 किसान। अरे भाई शैलेंद्र जी, ये तरीका बहस का नहीं है भाई। केसी आप एक आदमी को बैठा देते, आप मौका नहीं देते। पुराने मुद्दों पर बताइए, जीजा जी क्या करना है, उनके साले क्या करना है, उस पर बताइए। बहस करवा रहे केसी जैन साहब को अकेले मौका दे रहे हैं आप। नहीं, आप 40 मिनट से मैं बैठा हूँ, बुलाते क्यों हैं? डॉक्टर अजीज आपके पास आए थे, डॉक्टर अजीज गलत बात है। शुरुआत आपसे की, शुरुआत आपसे की, चर्चा की, आपके पास भी आऊंगा 40 मिनट, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, लगातार बहस होनी चाहिए ना। इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो ले लेने दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने लगाया उसका आरोप ले लेने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। केसी जैन साहब कम शब्दों में बात पूरी कीजिए। के लिए करते, किसानों के लिए कोई संशोधन नहीं। प्रधानमंत्री यशस्वी कहते हैं, किस चीज का यशस्वी हैं? किसानों के खून से हाथ रंगे हुए सरकार के। लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाते हैं, किस बात का महोत्सव? लखीमपुर में किसान रौदे डालते हैं, एक ट्वीट नहीं आता प्रधानमंत्री का। 12,000 कैसी बात कर रहे हैं आप? किसान जान चुके हैं ये उदार हृदय नहीं, चुनाव के डर से थर थर कांप रहे हैं मोदी जी और योगी जी। डर ठीक है, हो गया, वापस हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। ठीक है, सुन लिया। डॉक्टर अजीज के पास आएंगे। ठीक है डॉक्टर अजीज, तमाम ठीक है, ठीक है सर, हो गया। राजेश जी बाकी लोग भी हमारे साथ, राजेश जी बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज आपके पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, सरकार पर, कितना सहमत है, सब सही है कि इतने ज्यादा आरोप जो लगाए हैं, या फिर उसमें कुछ ठीक भी सरकार के काम हैं कि सभी जगह सरकार गलत है, ये मान लें? देखिए शैलेंद्र जी, पहले इनको रोकिए, डिस्कस का तरीका ये लोग सीखें। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए आप कि जब सरकार को किसी मुद्दे पर बहस नहीं करना है, सदन नहीं चलाना है, खुद ही फैसला कर लेना है, तो फिर ये सत्र चलाने की जरूरत क्या है? सारी चीजें फैसला कर ले, फिर विपक्ष को बुलाने की जरूरत क्या है? विपक्ष से किसी चीज पे राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है। एक बात, अभी पिछले अरे भाई आप केसी जैन रुकिए भाई, ये इनको रोकिए, ये क्या तरीका है? केसी जैन साहब जवाब आप ही, केसी जैन साहब जवाब आप ही से लेना है। केसी जैन साहब जवाब फाइनली आप ही से लेना है, सरकार आपकी है, तो सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, इकट्ठे आपसे जवाब लेंगे। शैलेंद्र जी इनको रोकिए, आपको पीड़ा हो रही तो आपको भी रुकना पड़ेगा। अरे सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद इकट्ठे आप जवाब दीजिए क्या करके, पूरा समय केसी जैन साहब आपको देंगे। डॉक्टर अजीज अपनी बात बोलिए, आप बोलिए, हटाइए, आप बोलिए, आप विपक्ष को दबाइए, चलिए बोलिए आप विपक्ष को बोलने मत दीजिए, सदन में भी मत बोलने दीजिए, टेलीविजन पे भी मत बोलने दीजिए। चिल्लाते हैं केसी जैन साहब, सवाल करना विपक्षी पार्टी का काम है। बोलिए बोलिए सवाल बोलिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। याद आता है जिन्ना का जिन्न, विकास पे आप चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? काम पे आप चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? काम किया क्या आपने? कत्ल किया किसानों का, कत्ल किया आपकी सरकार ने, आपको शर्म नहीं आती? अरे जिन्ना पर बहस नहीं हो रही केसी जैन साहब, जिन्ना पर बहस नहीं हो रही है, बहस ये हो रही जो आज बिल वापसी लाया गया उस पर सवाल जवाब, जो सवाल करना चाहता था विपक्ष, उसको मौका क्यों नहीं दिया गया? बहस की कोई गरिमा होती है, बहस की गरिमा है, आपका बड़ा चैनल है, क्या करवा रहे हैं आप? 370 वापस हो, अभी आप भाजपा से गरिमा की उम्मीद आप मुद्दे से भटक रहे हैं केसी जैन साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं बिल को लेकर, जो बिल वापसी का जो तरीका था वो कितना सही था, उसके अलावा जो बिल वापस लिया गया, क्यों वापस लिया गया है, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो समिति बनाएगी वो कैसे काम करे, इस पर जवाब, इस पर बहस हो रही है, इस पर मुद्दा है हमारा मुद्दा 370 नहीं, हमारा मुद्दा जिन्ना नहीं है। शैलेंद्र जी ठीक है, डॉक्टर अजीज आप ही के पास आएंगे, डॉक्टर अजीज आप ही को मौका दें। केसी जैन साहब शांत हो जाइए, वापस आएंगे आपको जवाब दीजिएगा। तो आप जो प्रदर्शन कर रहे थे वो भी नाटक था। डॉक्टर अजीज आप सवाल कर सकते हैं। किसानों को आतंकवादी कहा आपने, अलगाववादी कहा, टुकड़े, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से। सावरकर ने जो माफी मांगने की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री को भी मांगनी चाहिए, पूरे भाजपा को मांगनी चाहिए। आपने किस देश के किसानों को आतंकवादी कहा? आपके गृह मंत्री देश के किसानों को गाड़ी से कुचल के मार डालते हैं। आपको शर्म आती है? आप चैनल में आके बात करने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।
आपको शर्म आनी चाहिए केसी जैन साहब। आपने दो उद्योगपतियों के हाथे किसानों की अस्मिता गिरवी रखने का प्रयास किया। किसानों ने आपको जो आपने चुनाव के डर से आप किसान बिल वापस संसद में क्यों चर्चा नहीं करते? जब हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि 600 किसानों के बलिदान पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्यों भागते हैं आप संसद से बहस करने से? क्यों भागते हैं संसद में बहस करने से? चिल्लाइए मत, देश का किसान जान चुका है आपकी नीति को भी, आपकी नीति को भी। झूठ नहीं चलेगा। राहुल गांधी को वायनाड भगा दिया जनता ने, अब उत्तर प्रदेश में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अरे आप अरे भाई शैलेंद्र जी, ठीक है, हम छोड़ रहे हैं आपका डिबेट। ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। ठीक है राजेश जी, बाकी लोग हमारे साथ बैठे हुए, केसी जैन जी, बाकी लोग भी हैं। डॉक्टर अजीज के पास है। डॉक्टर अजीज, आप अपनी सवाल तो करिए। सवाल तो आप भाई, ये कोई डिबेट की मर्यादा है? आप सवाल कीजिए, जवाब देंगे वो। डिबेट, उनकी आवाज को बंद करिए आप। ये हाथी ठिठोली करवा रहे हैं आप। सवाल करेंगे तभी तो जवाब देंगे। जब आप सवाल करेंगे तभी तो जवाब देंगे। ये मजाक, एक साथ दो लोग सवाल नहीं कर सकते ना सर। राजेश जी भी सवाल कर रहे हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल की जवाब वो देंगे, वो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। आप सवाल तो कीजिए, आप सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 4 बार मैंने आपसे कहा आपने सवाल कीजिए, अपना सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। सवाल जवाब का नहीं है। देखिए मुद्दा सबको शांत नहीं करा सकते ना, सबका म्यूट कर रहे हैं साहब, सबके माइक हम। नहीं ऐसा आपको सवाल करना पड़ेगा ना, सवाल तो आप ही करना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल करूंगा। देखिए सर, एक मिनट मुझे मौका दे। सवाल करिए। सबसे पहली बात है जी, अभी पिछले सत्र में, बात सुनिए आप, पिछले सत्र में भी यही हुआ। पूरा संसद में हंगामा हुआ, इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया, किसी की बात नहीं सुनी। पहली बात सुनिए आप, पेगासस पे इतना बड़ा मुद्दा आया, लेकिन पेगासस पे इन्होंने कोई फैसला नहीं किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे करके इन पे खुली जांच करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज आप देखिए, किसानों पे लगातार विपक्ष हमलावर था, बात कह रहा था कि ये आप गलत बिल आप लाए हो, इसको वापस लो, ये नहीं माने। आज आप देखिए खुद घुटने के बल आ गए। देखिए सवाल ये है कि ये तानाशाही रवैया है, जो ये तानाशाही रवैया देश में नहीं चलेगा। पहली बात समझिए, अगर ये वाकई में ईमानदार है, अगर ये किसानों से हमदर्दी है, तो एमएसपी गारंटी की बात लगातार चल रही, क्यों नहीं मान रहे? इनको किसानों से हमदर्दी नहीं है, इनको वोट से हमदर्दी है, इनको चुनाव से हमदर्दी है। आज उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन जो है पूरी तरह से खिसक गई है, इनके पास बचा नहीं है जनाधार। अब जब जनाधार नहीं बचा तो ये माफी भी मांग रहे और उसमें कंडीशन लगा रहे माफी मांग करके। कंडीशन ये है कि हम समझा नहीं पाए। अरे भाई, जब आप समझा ले जाएंगे तो बिल वापस ले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, और समझा नहीं पाए, आप समझाओगे इसके बाद, चुनाव के बाद। भाई चुनाव के बाद आप समझाएंगे लोगों को और बिल वापस ले आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, ये एमएसपी गारंटी, 700 शहीदों का मसला, ये सारी बातें मानेंगे। ये इनके चेहरे पे बल आ गया है। पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश में उतर गया है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अमित शाह जी सब आ रहे लगातार, यहां पूरी तरह से कैंप करेंगे, क्योंकि इनको पता हो गया है उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की जमीन खिसक गई। इनके पास ठीक है सर, हो गया। 4.5 साल जनता को धोखा दिया। ठीक है डॉक्टर अजीज, आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री जी की बात का। इन्होंने कहा है वापस करेंगे, जब तक सदन से वापस नहीं होगा तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। खैर, आज सदन से भी वापस हो गया है, तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, केसी जैन साहब आपके पास आएंगे, समय का अभाव। हमारे साथ डीआर साहू बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। डीआर साहू जी, आपने देखा कि आज बिल तो वापस हो गया है, अब एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो चर्चा है, वो किसान धरना दे रहा है, उसको लेकर क्या लगता है कि अब ये भी स्थिति आएगी, जो गारंटी कानून है वो बनाया जाएगा? देखिए, मैं तो पत्रकार नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो निर्णय हुआ आज पार्लियामेंट में, ये तो एक मोहर लग गया कि ये वापस हो गया। अब बात रही जो अब आंदोलन के लोगों को, जो आंदोलन कर रहे थे या जो मुद्दे पे था, वो एक आगे है और ये जो सरकार है थोड़ा सा बैकफुट में है। तो इस तरह से बातों में हमको ये उम्मीद है कि संसदीय जो प्रणाली है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसके साथ इनकी एक बैठक होनी चाहिए, और उन सारे बैठकों के आधार पे जो आप 11-12 जो भी पहले हुआ था वो तो फेल हो गया, लेकिन अब इनको संसद को और संसदीय प्रणाली के तहत इन सारे बातों को ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे यहाँ के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनकी सब प्रतिनिधि, वो करके इसके ऊपर एक के माध्यम से, जो कि एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बात सही है कि उन्होंने मान लिया, गलत है तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सरकार को यदि इसमें सही में
वाकई इसको चाहते हैं कि इसके ऊपर एक बेहतर एक विकल्प के रूप में ये व्यवस्था बने एमएसपी के रूप में, और इस तरह की जो डिमांड्स है यदि वो जेन्युइन है और उस जेन्युइननेस को जानने के लिए एक प्रयास करनी पड़ेगी और हर राजनीतिक दलों को रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ कमेटी के माध्यम से स्कूल जाना, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अच्छे एक तरीका है। लेकिन बात यह है कि जो आज पता चला कि संसदीय प्रणाली में वार्ता नहीं हुई, हमको लगता है कि इससे थोड़ी सी नाराजगी तो होगी और साथ ही साथ इस संसदीय प्रणाली के जो एक थोड़ा सा जो आपने देखा होगा कि हमारे अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये संसद में कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल को उत्तर दे सकते हैं इसी के माध्यम से। तो उस प्रक्रिया में लेट अस वेट और वॉच करें कि हो सकता है सरकार इस प्रक्रिया को आगे लाने में कमेटी के माध्यम से प्रतिनिधियों को लेके हर राजनीतिक दलों को लेके ये कार्य करे। ये एक बेहतर व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक रिफ्लेक्शन या अभिव्यक्ति होगा। बिल्कुल। किसी जैसा सुना डीआर साहू साहब ये बोल रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए, उनकी भी राय जानना जरूरी है कि एमएसपी जो गारंटी कानून है बहुत आसान नहीं है। अगर ये बन जाता है तो सरकार पर बजट का बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। हम सारी फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं कर सकते, ये भी समझना होगा किसानों को भी और बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी। लेकिन कितना फायदा किसानों को पहुंचा सकते हैं उस दिशा में क्या कदम मिलजुल कर साथ नहीं उठाना चाहिए? चलें जी, पहली बात तो यह है कि एक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है जो कि एमएसपी पे अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से अगर उसको लागू किया जा सकता है, किस प्रकार से लागू किया जा सकता है और किन किन फसलों के लागू किया जा सकता है, क्या स्थितियां रही। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हल्ला बोल कर रहे थे और ये कांग्रेस के साथ मिल करके, तो ऐसे में केंद्र सरकार में जब कांग्रेस लंबे समय तक रही और ये लगातार केंद्र सरकार को समर्थन देती रही समाजवादी पार्टी, तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रूप से नहीं बनती है कि एमएसपी अब तक लागू हो जाना चाहिए था? क्या मोदी जी की सरकार के आने के बाद में एमएसपी को खत्म कर दिया गया? क्या ये पहले से लागू था? मोदी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ठीक है सर, पता है राजेश जी, पता है मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने 2014 में बोला था कि आप ये एमएसपी गारंटी कानून लाइए, उस पर हम बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री हैं, ठीक है सर। अपने किसानों के आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन है शैलेंद्र जी। ठीक है, आप अपने बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, किसान आंदोलन का सम्मान करते हैं, वो बहुत अच्छा आंदोलन था। उन्होंने बिल्कुल सम्मान करते होते तो 2 दिन में चीजें निपट जाती। आंदोलन होना अलग बात है शैलेंद्र जी, लेकिन जिस प्रकार से भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार झुक गई। अभी एक डिबेट में हमारे साथ एक किसान नेता बैठे थे, बड़े किसान नेता बैठे थे, उन्होंने भाषा ये इस्तेमाल की, मोदी जी ने थूक के चाट लिया। तो ये कौन सी भाषा है? आपके ही मांग पे अगर उसको मान लिया जाए तो आप एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हर चुनाव में जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं उनको आईना, लोग उनको आईना तो दिखाएंगे, आप लोगों को कहे कि आप हट नहीं सकते। राहुल गांधी को फिर आप प्रधानमंत्री हैं देश में, बिल्कुल तो आप हट नहीं सकते किसी कुछ कहिए। इसकी शुरुआत आपके प्रधानमंत्री को भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल जो बिल वापस हो गया है, अब बाकी जो मांगे हैं किसानों की, सरकार कब तक उस पर रजामंद होती देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, बिल तो आज वापस हुआ लेकिन हंगामा बहुत हुआ। तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने सदन में जमकर हंगामा किया, उसके बाद भी लगातार बयान देते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं स्वस्थ चर्चा की बात, वो चर्चा नहीं हुई, हमारे सवाल अधूरे रह गए। फिलहाल के लिए आपका मुद्दा में आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इसका